रूही को आखिरकार यह सच पता चल जाता है कि दादी उसकी मासूम बेटी रुचिता को लगातार परेशान कर रही हैं। जब वह अपनी आंखों से देखती है कि दादी गुस्से में रुचिता पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाती। रूही दादी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देती है और गुस्से में कहती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी उसे परेशान किया है, लेकिन अब वह अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी और इस बार उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। दादी यह देखकर घबरा जाती हैं कि कहीं रूही सबके सामने उनका सच उजागर न कर दे। तभी वहां से नाहर गुजर रहा होता है। नाहर को देखते ही दादी तुरंत अपना रंग बदल लेती हैं और उल्टा रूही पर ही आरोप लगाने लगती हैं कि उसने उन पर हाथ उठाया है। रूही समझ ही नहीं पाती कि दादी अचानक इतनी मासूम कैसे बन गई, क्योंकि उसे यह दिखाई नहीं देता कि नाहर वहां आ चुका है। नाहर अंदर आते ही रूही से सवाल करता है कि वह दादी के साथ बदतमीजी क्यों कर रही है और उनका हाथ इस तरह क्यों पकड़ रखा है। तब रूही पूरी बात बताती है कि दादी रुचिता पर हाथ उठाने वाली थी और उसने सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दादी तुरंत नाटक शुरू कर देती हैं। वह अपने गाल पर हाथ रखकर नाहर के सामने खुद को बेचारी साबित करते हुए कहती हैं कि रूही ने उन पर हमला किया है क्योंकि वह अपनी बेटी रुचिता को बचाना चाहती थी। ये न पा चाहती थी, जबकि रुचिता ने ही उन्हें गिराने की कोशिश की थी। अब नाहर के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। एक तरफ रूही अपनी बेटी की रक्षा की बात करती है, तो दूसरी तरफ दादी खुद को पीड़ित साबित करने में लग जाती हैं। नाहर दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है कि वो साहब ये तेरी तरीकने की थी। लेकिन इस बार रूही पीछे हटने वाली नहीं होती, क्योंकि बात उसकी बेटी की सुरक्षा की है। उसे अच्छी तरह पता है कि दादी हमेशा रुचिता के सांवले रंग की वजह से उससे नफरत करती रही हैं और उसे परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हैं। रूही फैसला कर लेती है कि अब वह दादी का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। तभी उसे याद आता है कि पूरी घटना के दौरान रूहान भी वहीं मौजूद था। उसे उम्मीद होती है कि अगर रूहान सच बोल देगा तो सभी को दादी की सच्चाई पर विश्वास हो जाएगा। वह रूहान से विनती करती है कि वह सबको बता दे कि दादी ने ही रुचिता पर हाथ उठाने की कोशिश की थी और उसने सिर्फ अपनी बेटी को बचाया था। रूहान सच बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी दादी उसे इशारे से डरा देती हैं। दादी के डर से रूहान चुप हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दरअसल रूहान जानता है कि दादी हमेशा उसे घर वालों की डांट से बचाती रही हैं, इसलिए वह उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी चुप्पी से रूही को गहरा झटका लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे अकेले ही दादी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इधर दादी को जैसे ही यह एहसास होता है कि रूही ने पूरे घर में कुछ बड़ा प्लान बनाया है, वह सतर्क हो जाती हैं। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं रूही उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश तो नहीं कर रही। इसलिए दादी भी अपनी चालें और तेज कर देती हैं। वह मौका मिलते ही रुचिता को अकेले में बुलाती हैं और उसे डराते हुए कहती हैं कि अगर उसने घर में किसी से भी उनके बारे में कुछ कहा तो उसका जीना मुश्किल कर देंगी। मासूम रुचिता डर तो जाती है, लेकिन इस बार वह अपनी मां से कुछ भी छिपाने का फैसला नहीं करती। उधर रूही लगातार दादी पर नजर रखती रहती है। कुछ ही समय बाद हिडन कैमरे में दादी की एक ऐसी हरकत रिकॉर्ड हो जाती है जिसे देखकर रूही खुद भी हैरान रह जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दादी जानबूझकर रुचिता का सामान फेंक रही हैं, उई कर रही हैं, उसे अपमानित कर रही हैं और फिर पूरे परिवार के सामने उल्टा उसी पर झूठा आरोप लगाने की योजना बना रही हैं। यह सबूत मिलते ही रूही की उम्मीद फिर से जाग उठती है। उसे भरोसा हो जाता है कि अब दादी ज्यादा दिनों तक अपने झूठ का सहारा नहीं ले पाएंगी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। दादी को किसी तरह इस रिकॉर्डिंग की भनक लग जाती है। वह रात के अंधेरे में कैमरे ढूंढने निकल पड़ती हैं ताकि सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा सकें। तभी रूही भी वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच आमना सामना हो जाता है। दादी कैमरा छीनने की कोशिश करती हैं, बट सिटिंग, लेकिन रूही इस बार पूरी तैयारी के साथ आई होती है। दोनों के बीच जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है और उसी समय नाहर भी वहां पहुंच जाता है। अब नाहर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या वह अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया गया सच देखेगा या फिर एक बार फिर दादी की बातों में आ जाएगा। अगर नाहर ने वीडियो देख लिया तो दादी की वर्षों से चली आ रही सच्चाई पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगी। वहीं अगर दादी किसी तरह सबूत नष्ट करने में सफल हो गई तो यहाँ रूही की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। आने वाले एपिसोड में यही हाई वोल्टेज ड्रामा कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है।
इसके बाद रूही एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वह पूरे घर में गुप्त कैमरे लगवा देती है ताकि दादी की हर हरकत रिकॉर्ड हो सके और सभी लोगों के सामने यह सच आ सके कि परिवार के पीछे वह किस तरह मासूम रुचिता के साथ बुरा व्यवहार करती हैं। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द दादी की सारी साजिशें और उनका असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आने वाला है। क्या रूही अपने मिशन में सफल होगी या दादी एक बार फिर कोई नई चाल चल देंगी? यह जानने के लिए आगे की कहानी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। जैसे ही नाहर वहां पहुंचता है, रूही तुरंत उसे कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन दादी चालाकी से बीच में आकर कैमरा छीन लेती हैं और गुस्से में उसे जमीन पर पटक देती हैं। एक पल के लिए सभी को लगता है कि अब सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। दादी मुस्कुराने लगती हैं और रूही का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि अब उसके पास उन्हें गलत साबित करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। रूही भी कुछ पल के लिए निराश हो जाती है। टिप्स को बहुशः न्याय से देखिए, लेकिन तभी उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। रूही सभी के सामने खुलासा करती है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग पहले ही उसके मोबाइल और क्लाउड स्टोरेज में सेव हो चुकी है। कैमरा टूटने से सबूत खत्म नहीं होंगे। यह सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर तुरंत रूही से वीडियो चलाने के लिए कहता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलती है, पूरे परिवार के सामने दादी का असली चेहरा उजागर होने लगता है। वीडियो में